अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बाबा बुलंद बड़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मुहम्मदिना व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर। इलाही बरहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल इमा कुनी ख़ात्मा। गर्दावतम रद कुनी बरकबूल मन दस्तो दामान आले रसूल। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व तम बुरहानुहु आज़म शानुहु इस्मु जल्ल जलालुहु वला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना। हुज़ूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत गम गुसारे दो जहाँ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की बारगाह नाज में सलामी अकीदत पेश करने के बाद जमीउ शाकान रसूल शम्मा रिसालत के परवानों तौहीद इस्लाम के फ़र्जंदों ज़िंदा नबी के ज़िंदा ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल शहनशाह हिंद ख्वाजा ख्वाजगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजीद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक। आज हमने इस जुम्मातुल मुबारक के खूबसूरत इज्तिमा में जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात है। बीबी माह नूर जो कि आपकी वालदा माहिदा हैं, आपके बाबा जान सैयद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह माह नूर से कहते हैं कि जैसे जैसे रात ढलती जाती है मुझे तेरे कमरों से कलमे के विर्द सुनाई देते हैं। जैसे जैसे रात ढलती जाती है मुझे तेरे कमरे से कलमे का विर्द सुनाई देता है। मौलवी कलमा याद कराए बंदा फिर पड़े वो और होते हैं। किसी को दीन की तबलीग करो फिर वो दीन को समझे और दीन पे अमल करे फिर कलमों के विर्द करे वो और होते हैं। माँ के पेट में कोई कलमा पढ़े वो और होता है। आपकी माँ सैयदा उम्मुल वरा फरमाती हैं कि मेरे कमरे के अंदर से जो तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं वो आवाज़ें और किसी की नहीं हैं, बस जो मेरे बतन में मेरे पेट में ये जो बच्चा है यही अंदर से कलमा पढ़ रहा होता है। यानी जो 90 लाख को कलमा पढ़ाना जानता हो वो कलमे माँ के पेट से पढ़ के आता है। ये है मेरा ख्वाजा गरीब नवाज। पीर का दिन है। कौन सा पीर का दिन है? पता नहीं पीर के दिन से इतनी मोहब्बत क्यों है। नाना भी पीर के दिन, नवासा भी पीर के दिन,
नाना भी रात की आखिरी घड़ियों में, नवासा भी रात की आखिरी घड़ियों में। ऐसे तो नहीं नायब रसूल बनता, आगाज ही वहाँ से होना पड़ता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत बासादत हो गई, 6 साल की उम्र है। कितनी? 6 साल की उम्र। माँ ने तैयार किया, जा बेटा ईद की नमाज पढ़ के आ। क्या कर गया? जा बेटा ईद की नमाज पढ़ के आ। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी निकले घर से नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते में देखा एक बच्चा आंखों से नाबीना है, सड़क के किनारे बैठा हुआ रो रहा है। मोइनुद्दीन ने आगे बढ़ के पूछा, सारी दुनिया ईद का दिन है, जश्न मना रही है, तू बैठा हुआ रो रहा है और आज ईद के दिन भी ये फटा पुराना लिबास पहन के बैठा है। उसने कहा, मुझे ये बता, इनको तो माऊ ने तैयार करके भेजा है, इनके बाप थे इनके लिए कपड़े खरीद के ले आए। जिसकी ना माँ हो ना बाप हो, भला वो क्या जश्न मनाएगा? जिसके माँ बाप दोनों ही ना हो, भला वो क्या जश्न मनाएगा? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे कहा, जा पर्दा कर, अपना ये फटा हुआ लिबास मुझे दे दे, मैं अपना नया लिबास तुझे दे देता हूँ। ये फटा हुआ लिबास मुझे दे दे, मैं नया लिबास तुझे दे देता हूँ। फिर लिबास का आपस में तबादला हो गया। फटा हुआ लिबास गरीब का था, नया लिबास गरीब नवाज का था, लेकिन नया लिबास गरीब को नवाज दिया, गरीब का लिबास खुद पहन लिया मेरे गरीब नवाज ने। कहा, भी चल मेरे साथ नमाज पढ़, वापस आना, तुझे माँ भी दूंगा, बाप भी दूंगा, एक भाई भी दूंगा तुझे। नमाज पढ़ के घर आए ना, माँ उम्मुल वरा सैयदा मानूर ने देखा, कहा, बेटा तेरा लिबास इसने पहना है, इसका लिबास तूने पहना है, क्या वजह है? उसने कहा, अम्मी सवाल बाद में करना, पहले इसे बेटा कहे, माँ इसकी नहीं है, तू अपना बेटा बना ले। तू इसे अपना बेटा बना ले, मैं इसे अपना भाई बना लेता हूँ, और बाबा से कहूँगा वो भी इसे अपना बेटा बना ले। बस गरीब नवाज की ज़बान से ये जुमले निकलने थे, वहाँ से आवाज़ आ गई, अस्सलाम या गरीब नवाज। जो 6 साल की उम्र में गरीबों को नवाजे ना, उसे गरीब नवाज कहते हैं। यह है हमारा गरीब नवाज। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बाप ने विरसे में 2 चीज़ें छोड़ी हैं। कितनी? 2 चीज़ें छोड़ी हैं। एक चक्की, क्या? चक्की, वो जो हाथों से चलाई जाती है, वो हाथों से चलाई जाती है। गालिबन आप में से किसी ने देखी भी होगी। उसमें जो कुछ डाल दिया जाए वो पिस जाता है। क्या होता है? पिस जाता है। जो कुछ उसमें आ जाए वो पिस जाता है। एक बंदा ना बैठा गंदम के दाने उठा रहा है, चक्की में डाल रहा है, चक्की चला रहा है। सामने एक टूटा हुआ दाना आ गया। कौन सा? टूटा हुआ दाना। अच्छा, इस चक्की के 2 पार्ट होते हैं। पत्थर की बनी हुई होती है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, और ऊपर एक किल्ली लगी हुई होती है, उसे पकड़ के घुमाया जाता है। दरमियान में ना एक लोहे की राड होती है, जिससे वो दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसके जरिए वो उसके ऊपर बल खा रही होती है, चल रही होती है। अब उसके सामने टूटा हुआ दाना आया। उसने बोला, यार अब ये टूटा हुआ दाना है, निकाल के फेंकने लगा। फिर दिल में ख्याल आया कि जहाँ बड़े बड़े पिस गए,
पत्थर भी आए तो पिस गए, जौ भी आए तो पिस गए, गंदम के दाने बड़े बड़े पिस गए, ये टूटा हुआ भी पिस ही जाएगा, इसे भी डाल ही देता हूँ। सुबह से शाम तक चक्की चलाता रहा, सुबह से शाम तक चक्की चलाता रहा। जब शाम हुई ना, सफाई करने के लिए जब उसने दोनों को जुदा किया, जो आटा बिखरा पड़ा था उसे समेट लिया, जो टूटा हुआ था ना वो उस लोहे की राड के साथ एक तरफ पड़ा हुआ था। सारे पिस गए, वो एक तरफ पड़ा हुआ था। उसने तसव्वुर की दुनिया में जाके पूछा, उसने कहा यार बड़े बड़े पिस गए, तुझे तो बेकार समझ के मैंने छोड़ दिया था, फिर दिल में ख्याल आया तो तुझे मैंने डाल ही दिया। यहाँ तो पत्थर भी नहीं बचता, तू कैसे बच गया? उसने कहा बेशक तूने मुझे बेकार समझ के डाला था, तूने इस चक्की में डाला, इसमें बड़े बड़े पिस गए, बड़े बड़े पिस गए, पत्थर आए पिस गए, गंदम जो कुछ आता रहा पिसता रहा, पर यह जानना चाहता है कि मैं कैसे बच गया। कहा वो जो चक्की को जिसने जोड़ रखा था ना, मैं उसके कदमों में बैठ गया, उसके कदमों की सोहबत से मुझे जिंदगी मिल गई, और जो चक्की के लोहे के कदमों में बैठे उसे तो जिंदगी मिल जाती है, जो मुइन के कदमों में बैठ जाए उसे कैसी जिंदगी मिलेगी? जो मोइनुद्दीन के कदमों में बैठ जाए, जो मोइनुद्दीन के कदमों में बैठ जाए, वो जानते हो क्या बनता है? जानते हो वो क्या बनता है? जो मोइन के कदमों में बैठे, जो दाता हजवेरी के कदमों में बैठे, वो गरीब नवाज बनता है। जो गरीब नवाज के कदमों में बैठे वो हक फरीद या फरीद बनता है। जो दाता के कदमों में आ जाए वो गरीब नवाज बनता है। जो गरीब नवाज के कदमों में आ जाए वो हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद बनता है। ये फरीद जैसे दाए, ये गरीब नवाज के कदमों से बाबा फरीद मिला करता है। और ये वो बाबा फरीद है जिससे कब्र में फरिश्ते ने पूछा था बता रब के बारे में, बता रब के बारे में। फरीद ने मुस्कुरा के कहा सारी जिंदगी लोगों को रब के बारे में बताया है, अब हमें छोड़, रब से जाके बोल वो फरीद के बारे में बताए, फरीद कौन है? सारी जिंदगी हमने बताया है रब कौन है, अब तो रब से जाके पूछना फरीद कौन है। ये वो बाबा फरीद है जो 45 साल कुएं के अंदर लटक के रब की इबादत के लिए तैयार रहे, जो अपनी नफ्स को मिटा दे, जो अपनी जात को फना कर दे। यार कदमों में बैठने वाला फरीद इतने कमाल का है, मोइनुद्दीन कितना कमाल वाला होगा है? दो चीजें विरसे में हैं, एक चक्की और दूसरा बाग। रोजाना चले जाते, बाग का काम करना शुरू कर देते, साथ साथ कुरान की तिलावत शुरू कर देते। इधर काम होता, इधर कुरान की तिलावत होती। रोजाना कुरान का 1 से 12 खत्म, 30 दिनों में 30 बारे पूरे। फिर जब पहला शुरू किया ना, हवाएं तेज होना शुरू हुई, हवाओं में हलचल पैदा हुई। ख्वाजा गरीब नवाज ने जलाल में आके कहा कौन है और सामने आके बात करो, ये छुप छुप के डराने की कोशिश करते हो, सामने आओ कौन हो। 8 जिन निकल के सामने खड़े हो गए। कितने? 8 जिन निकल के सामने खड़े हो गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पूछा कौन हो? का जात के जिन है। का डराने आए थे? का हुजूर मजाल नहीं है कोई मोहम्मद के नौकर को डरा दे, मजाल नहीं है कोई सरवरे अंबिया के गुलामों को डरा दे। ये गलत फहमियाँ हैं लोगों की कि हम हुजूर के गुलामों को डरा देंगे। यार जिंदगी की इंतहा तो मौत है।
है जी। जिंदगी की इंतहा मौत है ना, आगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये भूल है ज़माने की कि मोहम्मद के ग़ुलाम डर जाएंगे, नहीं। हमने तो ना डरने का सबक करबला से लिया है। 8 जिन सामने खड़े, डराने आए हो? कहा हुजूर डराने नहीं आए, खिदमत करने आए हैं। क्या करने आए? कहा जी मेरी खिदमत क्यों करना चाहते हो? कहा हुजूर तुमने कुरान पढ़ाया है जी। क्या किया है? क्या किया है? वो कुरान पढ़ाने वालों की कदर जिनों को भी आती है। वो अलग बात है कि तू इंसान होके भी कहे कि इन्होंने किया ही क्या है? लेकिन जिन भी जानते हैं कुरान पढ़ाने वालों की कदर है। कहा हुजूर आप कुरान पढ़ते थे ना, हम सुनते थे। आप पढ़ते थे, हम सुनते थे, सुन सुन के याद कर लिया है। अब आप यहाँ मसनद पे आराम से बैठें, बाग का काम हम किया करेंगे। बाग का काम हम किया करेंगे। अब रोज़ाना ये मामूल रहा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आते, काम होता, और इतने में एक दिन ना एक वो ज़मील उठा के, गुदड़ी कंधे पे डली हुई है, फटा पुराना लिबास है, और दरवेश आ रहा है एक। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा ना, बाग में वो फ़कीर मलंग दाखिल हुआ, इब्राहिम कंदोजी नाम है आपका। अंदर आए, दुआ सलाम हुई, पूछा कौन है? मलंग हूँ। कौन है? मलंग हूँ। कहाँ से आया है? का वतन ही कोई नहीं है। किसकी तलाश में है? का मुर्शिद ने कहा था जिस दिन मोइन मिल जाएगा उस दिन मंजिल मिल जाएगी। जो आले नबी औलादे अली हो, आले नबी औलादे अली हो, अदब रगों में नजर आता है। खून हो या ना हो, अदब जरूर नजर आता है। बड़े अदब और ताजीब के साथ उन बुजुर्गों को लाके बिठाया। वो कहते हैं बाबा मैं तुझे जानता तो नहीं हूं, तू कौन है? मैं नहीं जानता, पर जब से तेरा चेहरा देखा है ना, इधर हलचल हो गई है। जब से तेरा चेहरा देखा है ना, मैं दरिया तो मैं लोटे में भी दिखाऊंगा, पर मेरे ख्वाजा इतनी मामूली शख्सियत तो नहीं है कि लोटे से करामत उठा और फिर वो जूतियां सर पे पड़वा, उसे नीचे ले आ, फिर अगले साल रजब का इंतजार कर। नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा। ख्वाजा खुद नहीं लोटे उठाता, जिसके सामने दुनिया यूं करके उसे खुदा समझ के खड़ी होती है, उसके ख्वाजा गरीब नवाज के लोटे वो भगवान जो बुतखाना में होता है, वो गरीब नवाज को लोटे भर भर के देता है? हुजूर मैं जानता नहीं हूं आप कौन हो, पर इधर हलचल मच गई है। दिल चाह रहा है आगे बढ़ के आपको सीने से लगा लूं, दिल चाह रहा है पर आगे बढ़ के आपको सीने से लगा लूं, पर अदब है जो आगे बढ़ने नहीं देता। तो मियां मोहम्मद बख्श कहने लगा आसे आसे उम्र गुजारी, जले खार हजारा, माली बाग नहीं वे खंडे दाजद बाग छाइया बहारा। का अब ये अदब है जो करीब नहीं होने दे रहा। बस गरीब नवाज ने वहां एक अंगूरों का गुच्छा तोड़कर, करीब में पानी बह रहा था, वहां से धोकर प्लेट में पेश कर दिया। पहला अंगूर तोड़ा, मुंह में डाला, कहा इस अंगूर में से मुझे गयासुद्दीन के तकवे की खुशबू आ रही है? इस अंगूर में से मुझे
गयासुद्दीन के तकवे की खुशबू आ रही है। दूसरा अंगूर मुंह में डाला, कहा इसमें से मुझे तेरी माँ उम्मुल वरा की पाकीज़गी की खुशबू आ रही है। तीसरा अंगूर मुंह में डाला, कहा मोइनुद्दीन मुझे तेरे अदब की खुशबू इन अंगूरों से आ रही है। आप परेशान हो गए, बाबा अपना बताता नहीं है, अपना बताता कुछ नहीं है, मेरे सारे ही जानता है। अब गुदड़ी में से उस मलंग ने रोटी निकाली एक, उसे दरमियान में से जुदा किया, 2 टुकड़ों में उसे बांट दिया। एक गरीब नवाज को दे दिया, एक अपने पास रख लिया। कहा बाबा ये क्या है? कहा ये मुर्शिद ने दी थी। कहा मोइन मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ। आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ। यहाँ रुक के अगर आपकी इज्जत पर बात ना आए तो मैं बात करता जाऊं। अल्लाह वालों के दरबार पे जाओ ना तो नीचे फर्श पर वो मेले कुचैले कपड़ों में बैठे हुए लोगों को देखकर अल्लाह के वलियों के दरबार का लंगर ना छोड़ के आया करो। बाज़ाहिर ये वही चावल है जो बाजार में भी पक के बिक रहा है, बाज़ाहिर ये वही चावल है जो तेरे घर में भी पकता है, पर तेरे घर में पकता होगा सिर्फ तेरी वो भूख मिटाएगा। बाजार से खरीदेगा वो सिर्फ तेरी भूख मिटाएगा, लेकिन वो जाएगा तो तेरे पेट में, जो वली के दर से तू खा के आएगा पेट में तो जाएगा पर साथ दिल भी धो के चला जाएगा। अल्लाह वालों के दरों पर अगर तुझे भूख ना भी हो ना, जब भी कुछ ना कुछ ले लिया कर, क्योंकि अल्लाह वालों के दरों से खाली कुछ ना कुछ ले लिया कर। पता नहीं वो किस चीज में आके तुझे नवाज दे, किस चीज में आके तुझे। आधी रोटी है गरीब नवाज ने खा ली ना, अब पहले तो हल चल हुई थी, अब दिल बेकरार हो गया। घर आके कहते हैं अम्मी जी मैं बाग बेच रहा हूँ, बाग बेच रहा हूँ, बस अब मैं निकल जाऊंगा हक का रास्ता तलाश करने के लिए। रात सोए ना, आए हाय वो और होते हैं जो हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं मुझे अपना मुरीद बना लो। वो और होते हैं जिनको ख्वाब में आके कह रहे ना नेशापुर आजा हम तेरे इंतजार में बैठे हैं, नेशापुर आजा हम तेरे इंतजार में बैठे हैं। सुबह हुई, सफर की तैयारी की, कुछ सामान साथ लिया, कुछ माँ ने खाना बना के दिया। आप चलना शुरू हुए, जब जंगलों में आए ना तो सामने 2 चोर आ गए। पूछा क्या लेके जा रहा है? कहा जी ये सामान है, हमें दे दे। ले जा, हमें दे दे, ले जा। ये क्या है? खाना है, ये भी दे दे, ये भी ले जा। दोनों बैठ गए, खाना खाना शुरू हो गए। मैं कह रहा हूं ना कुछ खा लिया कर, कुछ ना कुछ खा लिया कर, दिल की दुनिया बदल जाती है। उन्होंने खाना खाने शुरू हो गया, खाना खा लिया ना। पूछा जाके दर रहा है? कहा नेशापुर। का तुझे पता है 30 दिन का सफर है? का पता है। का खाना यही लेके चला था, सामान यही था? का यही था। का 30 दिन का सफर है, सामान कुछ नहीं है। कितने दिन का? 30 दिन का सफर है, सामान कुछ नहीं है। 30 दिन का सफर बगैर सामान के कर लेगा? खाएगा क्या? क्या खाएगा क्या? गरीब नवाज का जुमला सुनो, और अगर कोई बैठा हुआ ना गरीब नवाज का मलंग, फिर इस जुमले का असर दिल पे कबूल करना। उस ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा जिस जंगल में रब ने तुम्हें खिला दिया है, 30 दिन तक वो रब मुझे भी खिला ही देगा। जो तुम्हें जंगलों में खिला सकता है, जो तुम्हें जंगलों में खिला सकता है,
तुम तो चोरी करने निकले थे, मैं तो उसके अल्लाह वालों का दामन पकड़ने निकला हूँ। उसने भूखा तुम्हें नहीं सोने दिया, वो मुझे कैसे भूखा सोने देगा? चलते चलते नेशापुर आ गया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाद में हारमनी भी लिखा है, बाद हारूनी कहते हैं। आपका दरबार पुरानबार आ गया, पीछे आके बैठ गए। मुरीद बैठे हैं, पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके बैठ गए। आपने फरमाया, मुरीदो आज तुम्हारे मजमे में मुझे गुलशन फातिमा के फूल की खुशबू आ रही है। मुरीदो आज मुझे गुलशन फातिमा के फूल की खुशबू आ रही है। हटो आगे, गरीब नवाज को आगे आने दो, हम इसके इंतजार में बैठे हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज करीब तशरीफ लाए। हमने फरमाया, मोइन कैसे आया? हुजूर मुरीद कर लो। क्या कर लो? मुरीद कर लो। आपने कहा उठ 2 रकात पढ़ के आ। 2 रकात पढ़ ली। कहा सूरह बकरा की तिलावत कर। सूरह बकरा की तिलावत हो गई। कहा चल अब 21 मरतबा दरूद पढ़। दरूद हो गया। 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़। सूरह फातिहा पढ़ ली। 1000 मरतबा कुल अल्लाह पढ़। 1000 मरतबा पढ़ ली। अब परेशान हो, मुरीद होना इतना मुश्किल है? मुरीद होना इतना मुश्किल है? ओए काश आज पीर कोई ऐसे मुरीद करे। हुजूर पढ़ लिया, ऊपर देख। मोइनुद्दीन ने निगाहें उठाई। ख्वाजा उस्मान हारूनी पूछते हैं, हाँ मोइन क्या नजर आया? का हुजूर अर्श इलाही नजर आ रहा है। घर जाके कहना सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। खाली गरीब नवाज के लंगर तो नहीं खाने होते, कभी बोलना भी पड़ता है गरीब नवाज के इश्क में होते हैं। अच्छा इस जुमे आप ना भी बोलें तो बात चल जाएगी। इस जुमे पे आप ना भी बोलें तो बात चल जाएगी, क्योंकि इतना कभी तुम्हें गरीब नवाज सुनाया किसी ने नहीं है। लोटे से कहानी शुरू होती है, चप्पलों पे आके कहानी खत्म, फिर अगले रजब का इंतजार होता है? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ऊपर देख, हुजूर अर्श नजर आ रहा है। नीचे देख, फिर पढ़ सूरह बकरा, फिर दरूद, फिर फातिहा, फिर सूरह इखलास। अब देख क्या नजर आया? का वो अजमत हिजाब नजर आ रहा है। जिस पर्दे के पीछे रब है वो नजर आ रहा है। का नहीं, नीचे देख, फिर पढ़, फिर पढ़। अब पढ़ा। का अब देख, का अब क्या नजर आया? कहा तहतो सरा से लेकर, तहतो सरा से लेकर बारगाहे खुदाबंदी तक 14 तबक मुझे रोशन नजर आ रहे हैं। कहा अब हमारे सामने आके बैठ जा, अब तू मुरीद होने के काबिल हो गया है। हाथों में हाथ लिया, बैठ किया, फिर उठे, मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाया, लोटा उठाया, मुसल्ला उठाया, है जी, मुसल्ला उठाया, लोटा उठाया, जूतियां पकड़ा दी। पकड़ मोइनुद्दीन, चल खुदा के घर चलते हैं। चल खुदा के घर, तुझे मुरीद तो करवा दिया है, जरा जाके मोहर लगवा के आऊं। मोहर लगवा के आऊं। चले गए खाने काबा में, खाने काबा का तवाफ किया। खुशा वो दिन हरम की फिजाओं में था, जो मुल्तजिम पे खड़े थे मैं उन गदाओं में था। मुल्तजिम को पकड़ के कहा, मौला मैंने इसे कबूल कर लिया है, ऐ मेरे खुदा तू भी मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। रब्बे कायनात का हुक्म आ गया, जा उस्मान हारूनी, जिसे तूने गले लगा लिया है उसे हमने भी कबूल कर लिया है? कहा चल मोइनुद्दीन, यहाँ तो कबूलियत हो गई, अब एक और दरबार है, एक और दरबार है, वहां चल।
रोज़ा रसूल पे अभी पहुँचे नहीं है? अब सुन जुमला के, वो नायब रसूल क्यों है, वो अताए रसूल क्यों है, वो शहंशाह हिंद क्यों है, वो सुल्तानुल हिंद क्यों है? रोज़ा रसूल पे जाके कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना आप पर सलाम हो। रोज़े से आवाज आ रही है वालेकुम सलाम या सुल्तानुल हिंद, ऐ हिंद के सुल्तान तुझ पर भी सलाम हो, ऐ हिंद के सुल्तान तुझ पर भी सलाम हो। आज जिन लोगों को वली नहीं समझ आते ना, मैंने कहा बेटा तन्हाई में बैठ के कभी अपने ईमान को समझ के बता कि क्या ये वलियों के दर से तुझे ईमान नसीब नहीं हुआ? आपने सफ़र करना शुरू किया, सफ़र बड़ा तवील है, अब इतनी गुंजाइश रहेंगे वक्त के दामन में। मैं दो बातें क्योंकि मज़ीद और करना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा सा तुम्हें ज़ौक़ पैदा हो जाए। सफ़र बड़ा तवील है, आप मुल्तान की सरज़मीं पर, फिर आगे पूरा एक तवील सफ़र है। अब वो चूँकि आने वाला जुमा हम इस पर बात कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये मोइनुद्दीन का जुमा है तो अगला जुमा तो फिर मन कुन तो मौला हो। अगर आज मोइनुद्दीन की बात है तो कल फिर मोइनुद्दीन के बाबा की बात होगी है? अगले जुमे फिर हम उस पे बात करेंगे जो लहमु का लहमी है? जो तेरा अली मेरा अली, जो तेरा अली जो मेरा अली, जो मौला अली मौला अली मौला अली है। और फिर इंशाअल्लाह 1:45 बजे शुरू करेंगे, अगर किसी ने अली के इश्क में डूबना हुआ तो। और इंशाअल्लाह क्योंकि हमने 1 महीना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया है ना, है तो दुनिया की ज़बानें खुलने लग गई। पता नहीं मौलवी ने वहाबियों से रिश्ता जोड़ लिया है जो आले बैत की बात नहीं करता। मैंने कहा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे हमने जैसा 21 रमज़ान को अली का जिक्र किया था ना, हम उससे गज वज के इंशाअल्लाह अली का जिक्र बुलंद करेंगे है? क्योंकि अली को तू और मैं क्या बुलंद करेंगे जिसे मेरे नबी ने बुलंद कर दिया है, उसकी शान वराउल वरा है। उस अली जैसा ज़माने में कोई हो ही नहीं सकता। शान अली पर बात करेंगे और खुल के करेंगे, और फिर तुमने भी ऐसे बैठ के नहीं सुनना अली का जिक्र। बस मैं वहाँ तुम्हें पहुँचा देता हूँ कि तुमने जिक्र अली में मचलना कैसे है। आप मुल्तान की सरजमी पर फिर हुजूर दाता अली हजवेरी के कदमों में बैठ के 40 दिन का चिल्ला, फिर वहाँ से जब चलना शुरू हुए ना, वो जब अजमेर की सरजमी पे पहुँचे, कहाँ बस ये 2 बातें, बात ख़त्म। फिर अजमेर की सरजमी पर पहुँचे ना, तो आप बैठे हैं, मुसलमान अभी कोई नहीं है जी, मुसलमान अभी कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह वाला था कोई नहीं। ये तौहीद परस्त अभी आए नहीं थे है जी, ये जिनके बाद तौहीद वाला दीन है ये भी आए नहीं थे, क्योंकि दीन तो वही है जो मदीने वाले ने दिया मोइनुद्दीन को। मदीने वाले शहंशाह ने दिया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को। फिर मोइनुद्दीन की निगाह थी और 90 लाख कलमा पढ़ रहे थे, शायद कोई उसमें तेरा और मेरा भी बाप दादा होगा, इसलिए और कुछ न मान, मोइनुद्दीन का यही एहसान मान के मोइनुद्दीन की अजमत के चर्चे बुलंद कर दिया कर है? आप बैठे हैं, वहां से 11 लड़कियां आ रही हैं। कितनी? 11 लड़कियां। ये पिछले साल जुमला मैंने इस मस्जिद में कहा था, उसके बाद 5 जगह पे सिर्फ इस जुमले की वजह से मुझे गरीब नवाज सुनाना पड़ा है? 11 लड़कियां आ रही हैं, बच्ची आगे आ गया, जिसका रिश्ता तय होने जा रहा है। उनका दस्तूर था, बच्ची थाल में लड्डू रख के लाती, मंदिर आ जाती, मंदिर में घूम के वापस ले जाती। आधे लड्डू बच्ची वाले रख लेते, आधे जो लड़के वाले होते वो ले जाते, और रिश्ता पक्का हो जाता। वो थाल में लड्डू रख के आई ना, वो मंदिर की 11 सीढ़ियाँ थी, वो जब चढ़ना शुरू हुई ना,
इधर से आवाज है मोइनुद्दीन उठ, उठ मोइनुद्दीन, आज इस्लाम का आगाज होने वाला है, हिंद में इस्लाम आने वाला, उठ मोइनुद्दीन। वो अंदर गए ना, उस बच्ची ने 3 मरतबा भगवान अपने उस भगवान बुद्ध के सामने कहा, भगवान खा खा खा। पत्थर था, क्या खाता है? पत्थर था, क्या खाता? अब आप भी यही कहेंगे, पत्थर भला क्या खा सकता है? मैंने कहा पत्थर खाता नहीं है तो फिर खिलाता भी, पत्थर खाता नहीं है तो खिलाता भी नहीं है। लेकिन आज तो निजाम बदलता जा रहा है, बिजली से बने हुए रोबोट खाना खिला रहे हैं। जो तेरी टेक्नोलॉजी बनाए वो खिला सकते हैं, जैसे मोइनुद्दीन उठा के हुक्म दे वो कैसे नहीं खिला सकता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ना पैर से जूती उतारी, उस बुत के पीछे जाके सर पे मार के कहा, ओए और जहन्नम के पत्थर 3 मरतबा तुझे कहा है खा, खाता क्यों नहीं है? बुत जी उठा के खाना शुरू हो गए। लड्डू सारे, वो बच्ची बाहर आई ना, बाहर जब 10 कड़ी दिखा, लड्डू किधर है? कहा खा गया भगवान। उन्होंने कहा हमें बेवकूफ समझती है, हमारी भी शादियां हुई हैं, हमारे भगवान ने तो कभी नहीं खाए। घर आ गई, कहा लड्डू कहाँ है? कहा भगवान खा गया। लड़के वाले कहने लगे नहीं नहीं, ये बच्ची ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है, हम माशरे को क्या जवाब देंगे? लड्डू अगर लेके जाते, बांटते, रिश्ता पक्का करते। 2-4 बंदे समझदार बैठे थे, उन्होंने कहा बच्ची जवान है, किरदार पे उंगलियां ना उठाओ, चलो एक मरतबा फिर ले जाते हैं, एक मरतबा फिर ले जाते हैं। फिर प्लेट में लड्डू डाले, हाय हाय, है हिंदू, है हिंदू, माँ बाप भी हिंदू, साथ वाले सारे हिंदू, पर इधर अकीदा है, कहा है हिंदू पर इधर से ये कह रहा है, ओए मोइनुद्दीन मिल गया तो परवाह ही ना कर, ये एक क्या तू 100 उठा के ले जा, वो खाएगा मोइनुद्दीन बैठा हुआ तो है। फिर वो दिल में कह रही है, अल्लाह करे मोइनुद्दीन बैठा हो, अल्लाह करे मोइनुद्दीन बैठा हो, अल्लाह करे मोइनुद्दीन बैठा हो। उधर गई ना तो उन्होंने कहा चल अंदर, हम भी देखें कैसे खाता है, चल अंदर। अंदर गई, फिर 3 मरतबा नहीं, वो गिर गई ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में, कहा हुजूर गरीब नवाज हो, पहले करम किया था, अब मेरी इज्जत की बात है, अब आप जब तक नहीं बोलेंगे मैं जानती हूं ये नहीं खाएगा। फिर हुजूर गरीब नवाज ने छितर उतार के फिर लगा के कहा पहले खा गया है, अब अगर बच्ची की इज्जत पे बात आई है, अब इनको हाथ क्यों नहीं लगाता। वो फिर उठा के खाना शुरू हो गया और उन्होंने लड्डू फेंक के कहा और भगवान ये नहीं, भगवान तो ये खड़ा है, इसकी इबादत करो। गरीब नवाज ने उठा के कहा और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जाओ सामने, जाओ सामने, नहा धो के आ जाओ, मैं बताता हूं भगवान कौन है। वहां वजू करवा के गरीब नवाज ने मसल्ला पे खड़ा करवा के सजदे में सर रखवा दिया। मौला यहां तक लाना, यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से उठाना तेरा काम है। बस जमाने में से गरीब नवाज कहते हैं वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कि मेरे गरीब नवाज की शान कितनी वरा उल वरा है और फिर अताए रसूल की शान इतनी बुलंद है। अताए रसूल की शान इतनी बुलंद है तो खुद रसूल कायनात की शान कितनी बुलंद होगी। यहां मेरा एक जुमला सुनिएगा, अगर आपके ज़हन में हो कि निगाहें उठा के देख, कहां तक देख रहा है? अगर मोइनुद्दीन की निगाह उठे, अगर मोइनुद्दीन की निगाह उठे, अर्शे खुदावंदी को देख लेती है।
तो फिर अगर मेरे नबी की निगाह उठ जाए, अब सुनो बस एक जुमला, अगले जुम्मे तुमने इसके अली में कैसे बोलना है। एक बात सुनना, लजवाल ने यूं हाथ उठाए हुए हैं, सामने मौलालवी जलवागर है, यहाँ हुजूर आसमानों की जानिब देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं, फिर निगाहें उठती हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं, फिर हुजूर दुआ में मशगूल हो जाते हैं, फिर निगाहें उठी, फिर मुस्कुराना शुरू हो गए। जब दुआ पूरी हुई ना, मेरे लजवाल अली ने पूछा, आका ऊपर देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया, अली जब यहां देखता था तो तू नजर आता था, वहां देखता था तो खुदा नजर आता था।